हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल डिस्क्राइब पॉइंट स्टडी जोन में। ये जो है खोटा व्याकरण का क्लास है जिसमें आप लोग खोटा व्याकरण को बिल्कुल शुरू से देख रहे हैं। जो आपके आने वाले सारे एग्ज़ाम जिसे जेएसएससी जैक द्वारा आयोजित किया जाता है, जैसे कि जेपीएससी मेंस, जेटेट, जेएसएससी सीजीएल, झारखंड दरोगा इत्यादि, सभी में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, जो आपके अच्छे सिलेक्शन, अच्छे नंबर में आपको मदद करेगा। तो आप बने रहें हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है बहुत को समझ में नहीं आता। तो इसे जब तक आप शुरू से नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जो विषय है इसका उद्भव किस प्रकार से हुआ, इसका विकास कहाँ से हुआ, इस विषय के बारे में किन्होंने क्या मत दिया है। इसे जब तक आप शुरू से नहीं जानेंगे तब तक आप व्याकरण को नहीं समझ पाएंगे। व्याकरण क्या है? वर्ण, विचार, विशेषण, क्रिया विशेषण, काल, ये सब आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसे तो समझना है ही, लेकिन इसके साथ साथ जब तक आप इसके बारे में शुरू से नहीं जानेंगे कि इसे किनके द्वारा क्या कहा गया है, किस तरह से इस विषय का विकास हुआ है, छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके वर्णमाला किस प्रकार से बनता है, तब तक आप इस विषय को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप इस विषय को बिल्कुल बारीकी से और शुरू से समझें। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ। चलते हैं हम लोग अपने सेशन की तरफ। तो आज ये जो है तीसरा क्लास है, इसके अंतर्गत आइए चलते हैं हम लोग देखते हैं खोटा व्याकरण का उद्भव और विकास के बारे में। तो खोटा भाषा का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ, इसे हम लोग देखते हैं। तो खोटा भाषा उद्भव एक लेतारे मुख्य मत, लेतारे मतलब संबंध में, मुख्य मत क्या है, किनके द्वारा? तो अनार्य भाषा परिवार से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि खोटा भाषा जो है इसकी उत्पत्ति किस भाषा परिवार से हुई है? तो अनार्य भाषा। आर्य अनार्य तो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ ही चुके होंगे। इसी के तहत जो अनार्य थे उनके परिवार से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब इस विषय में किनका क्या मत है ये हम लोग देखते हैं। तो खोटा भाषा नामक विद्वान इक्की झा के मत है कि खोटा भाषा का उद्भव पूर्णा पर्याय अनार्य भाषा से भेल है। अब ये जो इक्की झा हैं, इनके अनुसार प्रश्न पूछा जा सकता है कि खोटा भाषा जो है इसका विकास अनार्य भाषा परिवार से हुआ है, किस विद्वान के मत के अनुसार से? तो इक्की झा के मत के अनुसार से खोटा भाषा भाषा जो है इसका उत्पत्ति अनार्य भाषा परिवार से हुई है। और ये जो भाषा उद्भव पूर्णा पर्याय अनार्य भाषा से, अब ये जो है पुराना प्राचीन अनार्य भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है, इसी में कहा गया है कि ये जो इक्की झा है उन्हीं के मत के अनुसार खोटा, इनकर मत एक खोटा ठेठ शब्द वैनिक खोजहार करी के पावल जा है। अब ये जो खोटा भाषा ठेठ यानी बहुत, जैसे देहाती भाषा में बोलते हैं ना ठेठ, देहाती, खोटा ठेठ, बहुत देहाती भाषा से शब्द वैनिक खोजहार, बहुत ठेठ भाषा के शब्द को खोज करके इस खोटा भाषा को पाया जाता है, ठीक है। खोटा लस्तंगा अनार्य मूलक भाषाइने रचना विद्वान आर ओकर सांस्कृतिक परिवेश से भेटा है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कि जो खोटा भाषा है वो खोटा लस्तंगा, इसका संबंध जो है अनार्य मूलक भाषाइने, ये जो अनार्य थे उनकी जो मूल भाषा है, ठीक है, उसके अनुसार से, ठीक है, उनके सांस्कृतिक परिवेश से इस शब्द का खोटा का विकास हुआ है। जैसे खोटा क्षेत्र कई गो, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ देखते हैं कि जैसे खोटा क्षेत्र कई गो गावेक जिनिसेक, जिनिसेक को हिंदी में वस्तु बोलते हैं, खोटा में वस्तु को जिनिसेक बोलते हैं। बारोजीना काम में आवे वाला चीज वसूत के हो नाम कुड़ुक मुंडारी आर संथाली भाषाइने पावल जा है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो खोटा भाषा है इसमें अलग अलग क्षेत्र में कितने सारे वस्तु होती है जिसका हम लोग रोज़ प्रयोग में लाते हैं। अलग अलग चीज़, अलग अलग वस्तु का नाम अलग अलग हर भाषा में होता है। खोटा में अलग, कुड़ुक में अलग, मुंडारी में अलग, संथाली में अलग, ये सभी भाषा जो है अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट रूप देखते हैं हम लोग। जैसे खोटा में देखिए घर को डिंडा कहा जाता है। ढेकी मतलब होता है कूटने वाला। ढेकी क्या होता है? तो जिसमें चावल धान कूटा जाता है उसे ढेकी कहा जाता है। टोपरा मतलब खेत होता है। गीदर बच्चा, बच्चा को गीदर कहा जाता है। कपड़ा को लुगा कहा जाता है खोटा में। जानवर जो इसे डांगर कहा जाता है। टोला मोहल्ला जो होता है उसे खोटा में क्या कहा जाता है? तो डी। और जगह का नाम, जैसे कोई जगह हो, जैसे रांची, हजारीबाग, फुसरो, ये सब जो है जगह का नाम है तो उसे डेगा कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
खोटा भाषा अनारे परिवारिक भाषा रकम लंबा चाकर उच्चारण के ढेर प्रयोग हुए हैं। अब ये जो खोटा भाषा है इसमें अनार्य जो पारिवारिक भाषा जो है, अनार्य के जो परिवार की जो भाषा है उसमें बहुत सारे लंबे लंबे जो उच्चारण होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है, जैसे अइलई, खइलई, माइर के, गाइर के, ये सब जो है अनार्य भाषा परिवार का शब्द है जिसका प्रयोग किस में होता है? तो खोटा भाषा के अंतर्गत होता है। ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे जैसे सब पढ़िएगा आगे बढ़ते धीरे धीरे ये आपके समझ में आ जाएगा। ये बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन जब तक इसको आप पर डे थोड़ा बहुत नहीं सुनेंगे, कम से कम नहीं रोज़ तो सप्ताह में एक बार भी इसे ज़रूर सुनिएगा, जिससे ये जो है आपको अच्छे से समझ में आ सके। खोटा क्षेत्र कई गो पर्व तिहार हो रकम करम सरहुल, जैसे देखिए खोटा भाषा में भी कितने सारे पर्व त्यौहार होते हैं, जैसे कर्मा, सरहुल आदिवासी में प्रचलित है। सदाने खोटा लोग गुला में प्रचलन में है। अब ये जो सदाने खोटा जो है ये बहुत सारे लोगों में प्रचलित में है, इसलिए अनार्य से खोटा लस्तंगा बदल जाए, इसी कारण अनार्य भाषा जो है इससे खोटा का संबंध बताया जाता है। नेक्स्ट है एके झा जी कहल है कि खोटा भाषा आदिवासी आर सदानी लोकवन के मांझे संपर्क भाषा के रूपे प्रयोग हुए है। ये जो एके झा है इनके अनुसार से क्या कहा गया है कि खोटा भाषा जो है आदिवासी और सदानी दोनों के मांझे मतलब बीच में, ठीक है, संपर्क, दोनों के संपर्क से इस रूप का प्रयोग, दोनों जब दो अलग अलग भाषा अलग अलग जगह के लोग जैसे आदिवासी और सदानी दोनों का जब संपर्क हुआ तो उसके भाषा के रूप में जो प्रयोग होता है उसे हम लोग खोटा कहते हैं, भाषा के रूप में प्रयोग हुए है। नेक्स्ट है ये दोनों में भी खोटा भाषा का प्रयोग होता है। खोटा का उद्भव मगही से हुआ। अब हम लोग देखते हैं वहाँ तो हम लोग देखे इससे पहले कि खोटा का जो है विकास अनार्य से हुआ है। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि खोटा भाषा का उद्भव जो है मगही से कैसे हुआ, किस विद्वान के अनुसार खोटा भाषा का उद्भव मगही के रूप में हुआ है। तो विद्वान जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन अपना भाषा सर्वेक्षण, यहाँ पे सर्वेक्षण है, तो किताबें खोटा भाषा के खोटा कहल है। इनकर मते खोटा भाषा पूर्वी मगही के बेडाइल रूप ला गए आर खोटा माने हेवे है बेडाइल रूप। ये जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इनके द्वारा खोटा का उद्भव जो है मगही से हुआ है, ठीक है। और ये अपने भाषा सर्वेक्षण किताब में, अब यहाँ पे प्रश्न ये भी बन सकता है कि भाषा सर्वेक्षण किताब किनके द्वारा लिखा गया है, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। और इस किताब में खोटा भाषा के खोटा कहे हैं। अब खोटा भाषा को क्या कहें? खोटा। इनकर मते खोटा भाषा पूर्वी, अब ये जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इनके द्वारा पूर्वी मगही का बिगड़ा रूप, बेडाइल रूप, खोटा जो है पूर्वी मगही का बिगड़ा हुआ रूप है और खोटा माने हुए है बेडाइल रूप। खोटा का मतलब क्या होता है? बेडाइल रूप। किनके द्वारा? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। नेक्स्ट है ये मत एक विरोध डॉक्टर, अब इनका जो मत है, इनके मत के अनुसार कि खोटा भाषा का जो विकास हुआ है वो पूर्वी मगही के रूप में हुआ है। तो इनका विरोध किनके द्वारा किया गया? तो एके झा के द्वारा, ठीक है, एके झा किए हैं। इनकर मत एक भारतीय सबले पूर्णा लिपि आर भाषा का नाम खरोष्ठी हले। अब ये जो है एके झा ये क्या कह रहे हैं कि भारत का जो सबसे पुराना लिपि था, ठीक है, लिपि और भाषा का नाम खरोष्ठी है, सबसे पुराना लिपि और भाषा जो है क्या है? तो खरोष्ठी हले, और वह खरोष्ठी शब्द से खोरठा बनल है। अब जो खरोष्ठी लिपि है, ठीक है, उसी से खोरठा भाषा जो है खोटा शब्द निकल कर के आया है। जे नियर खरोष्ठी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि खोटा का विकास किस तरह था। खरोष्ठी, उसके बाद खरोष्ठी, खोरठा, खोरठी, खोरोठा, कोराठा, उसके बाद ये जा कर के खोटा बना है। धीरे धीरे उसी को रूप कहते हैं ना कि जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं तो हर उसी चीज़ को अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग बात रूप में बोला जाता है। तो यहाँ पे भी खरोष्ठी, खरोष्ठी, खोरठी, खोरोठा, खोरोठा, इसी तरह से खोटा बना है। नेक्स्ट चलते हम लोग देखते हैं कि एक विचार एहो बतवल जा है कि ई लिपि के प्रयोग पूर्णा पर्याक समये गधा खाले लिखवल जा है आर एकरा ईराने खरपिष्टी कहल गयल, जे समय बीते बाद खोरठा
भेगल है। अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि एक ऐसा भी विचार आया इस संबंध में, खोटा के विकास के संबंध में, कि ये जो लिपि है पुरना पर्याक मतलब बहुत पुराने समय से, प्राचीन समय में गधा के खाल पर लिखा जाता था, ठीक है। और एकरा ईराने, ये जो है ईराने खरपिष्टी कहल गेल है, और इसे क्या कहा जाता था, ईरान का खरपिष्टी, ठीक है। जे समय बीते बाद खोटा भे गेल है, जो समय बीतने के साथ साथ खोटा बन गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खोटा का उद्भव आर्य भाषा से। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि खोटा का उद्भव जो है आर्य भाषा से किन के अनुसार से किया गया। तो गजाधर महतो जी जो है, महतो प्रभाकर जी के मत खोटा लस्तंगा संबंध आर्य भाषा से है। अब आपका यहाँ प्रश्न बन सकता है कि खोटा भाषा जो है इसका संबंध आर्य भाषा से है, ये किस विद्वान के मत के अनुसार से है? तो गजाधर महतो प्रभाकर जी के मत के अनुसार से इसका संबंध, लस्तंगा मतलब संबंध होता है, आर्य भाषा से है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि डॉक्टर प्रभाकर कहे हथ की खरोष्ठी लिपि ढेर पुरना लिपि है, जे दाहिने से बामा लिखल जाए, मेतुक खोरठा भाषा के देवनागरी लिपिए लिखल जाए। अब यहाँ पे प्रभाकर जी कह रहे हैं कि ये जो खरोष्ठी लिपि है ढेर बहुत पुराना लिपि है, ठीक है, जो दाहिने से बामा साइड लिखा जाता है। मेतुक खोटा भाषा देवनागरी की, यानी कि खोटा भाषा जो है देवनागरी लिपि लिखल जाए, खोटा भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। जे बाबा से दाहिने लिखल जाए, जो बामा से दाहिने की ओर लिखा जाता है, ठीक है। सबले खोटा आर खरोष्ठी के मांझे कोई नाता गोता नाय बेटा है। अब ये जो है डॉक्टर प्रभाकर कहते हैं कि खरोष्ठी लिपि बहुत पुराना लिपि है, ठीक है, जो दाहिने से बाएं लिखा जाता है। लेकिन अगर हम लोग खोटा की बात करते हैं तो ये इसका लिपि का प्रयोग जो होता है देवनागरी लिपि के अंतर्गत खोटा को रखा जाता है, और देवनागरी लिपि जो है बावां से दाएं ओर लिखा जाता है। इस कारण खोटा और खरोष्ठी के बीच कोई संबंध, नाता गोता नहीं हो सकता। डॉक्टर ब्रजमोहन पांडे नलिन के विचार है कि खोटा हिंदी की बोली लागे। अब ये जो नलिन है, डॉक्टर ब्रजमोहन पांडे नलिन के अनुसार से खोटा हिंदी की बोली लागे, किलेक एकर मेल अभ्रंश से भेटा है। क्योंकि ये जो नलिन बोलते हैं इनके अनुसार से खोटा जो है हिंदी की बोली है, ठीक है, क्योंकि इसका जो संबंध है, मेल है, किससे? तो अपभ्रंश से है खोटा का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग खोटा भाषा का उद्भव के लिए ताइर है। अब ये जो है खोटा भाषा का उद्भव, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। भिन्न भिन्न विद्वान भिन्न भिन्न मत खोटा भाषा के उद्भव के संदर्भ में, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है खोटा के उद्भव के संबंध में, इसे हम लोग देखते हैं। वहाँ तो हम लोग देखें, अब छोटे छोटे थोड़ा सा भी देख ले। शिवनाथ प्रामाणिक के अनुसार से अनार्य भाषा, ठीक है। अब शिवनाथ प्रामाणिक है, इनके अनुसार से भी खोटा जो है इसका विकास अनार्य भाषा परिवार से है। डॉक्टर विनोद कुमार के अंतर्गत इनके अनुसार से खोटा आर्य परिवार के भाषा लागे। अब जो विनोद कुमार है इनके अनुसार से खोटा जो है आर्य भाषा परिवार की भाषा है, जेकर नामकरण अर्धमगधी के भाषिक प्रक्रिया के परिणाम है। अब ये जो है जिस खोटा विनोद कुमार के अनुसार से आर्य परिवार के अंतर्गत आता है, जिसका संबंध नामकरण जो है अर्धमगधी के भाषिक प्रक्रिया के परिणाम है। अर्धमगधी जो है इसकी आगे धीरे धीरे बदलते हुए रूप का परिणाम है खोटा। नेक्स्ट है कृष्णचंद्र दास आला प्राकृतिक भाषा से। अब ये जो कृष्णचंद्र दास आला हैं इनके अनुसार से खोटा जो है इसका विकास प्राकृतिक भाषा से हुआ है। नेक्स्ट है डॉक्टर BN ओहदार अपभ्रंश से खोटा जन्म भेले। BN ओहदार के अनुसार से अपभ्रंश भाषा जो है उससे खोटा भाषा का विकास हुआ है। किनके अनुसार? तो BN ओहदार के अनुसार से अपभ्रंश से खोटा भाषा का जन्म हुआ है। अब हम लोग निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि खोटा भाषा का उद्भव प्राकृतिक से भेल हतय, किले की एकर ढेर शब्दवैन के मेलजोल प्राकृतिक से भेटा है। अब ऊपर जितने भी विद्वान और उनका जो शब्द है जिस विषय में वो बोले हैं उस सभी में यही निष्कर्ष निकल सकता है कि खोटा भाषा जो है इसका उद्भव प्राकृतिक से हुआ है, प्राकृत भाषा से हुआ है। किले के एकर ढेर शब्दवैन के मेलजोल प्राकृतिक से भेटा है, क्योंकि
बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका मेल जोल जो प्राकृतिक भाषा प्रकृत भाषा है इससे इसका संबंध हो दिख रहा है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये मेरा अपना रूप शब्द नहीं है, जो किताबों में अलग अलग किताबों में दिया हुआ उसी से छाट करके मैं आपके लिए लाई हूँ। तो अलग अलग किताबों के अनुसार से इस निष्कर्ष पे पहुँचा गया है कि ये जो खोटा भाषा है इसका संबंध, ठीक है, प्रकृति से माना जा सकता है। इस तरह से आज का ये क्लास मेरा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पे।